आप सबको जय यीशु। आज का मेरा टॉपिक है दोष नहीं लगाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2 में यह कहती है, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यदि हम अपने आप को जांच कर देखें तो प्रतिदिन हम किसी न किसी की निंदा करते हैं, उन पर दोष लगाते हैं। विशेषकर जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, मतलब परिवार में अगर पति पत्नी और बच्चे हैं तो या तो पत्नी अपने पति से बच्चों के बारे में चुगली करती है, या बच्चे यदि माँ कड़क है तो पिता जब काम से वापस आते हैं तो तुरंत बताने लगते हैं कि मम्मी ने आज मुझे डांटा या मेरी पिटाई की। या फिर यदि बच्चे कोई शरारत करते हैं तो पिता से माँ को डांट पड़ती है। वो कहता है, बच्चों को क्यों नहीं संभालती, सारा दोष पत्नी पर मढ़ देता है। या कुछ माताएं भी ऐसी हैं जो बच्चों के सामने खुद को अच्छा बताने के लिए पति की निंदा करती हैं। तुम्हारे पापा तो यह नहीं जानते, वह नहीं जानते, या तो वे ऐसे हैं वैसे हैं और ना जाने क्या क्या। यदि परिवार में सास ससुर हैं, ननद देवर हैं तो मत पूछिए, तब तो समस्या ही समस्या। बहू अपने पति के घर वालों को गैर समझती है, जबकि वह उस घर में बेटी बनकर आई है। वो ये भूल जाती है कि पति के माँ बाप किस जिम्मेदारी से या गरीबी झेलकर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। यदि थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई तो अलग होने की जिद करने लगती है। अरे, बचपन से नौकरी लगते तक माँ बाप ने कितना मेहनत किया है उसे सक्षम बनाने के लिए, क्या आपने कभी सोचा है? आज जब माता पिता को बहू बेटे का सहारा चाहिए तो अलग हो जाते हैं। और तो और शहर में रहने वाले जो पैसे वाले बच्चे होते हैं वे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कितने दुख की बात है ना। आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता भी आपको अनाथाश्रम में छोड़ आते, ये कहकर ये बच्चा तो हमारे लिए बोझ बना हुआ है। तो क्या आपको माँ पिता का प्यार मिल पाता? उन्होंने कितने प्यार से हमें पाला पोसा। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा, यही सोचते हैं हमारे माता पिता। हम उनके लिए बोझ नहीं हैं, लेकिन वे हमारे लिए बोझ क्यों बन जाते हैं? और सिर्फ बहू की गलती नहीं है, बहुत बार सास ससुर भी बहू को बेटी स्वीकार करने से कतराते हैं। यदि एक दिन सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो ताने देने लगते हैं, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? यदि उसने किसी बात का जवाब दे दिया तो कहेंगे, क्या तेरे माँ बाप ने बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? इस तरह परिवार में अनबन और अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। यदि हम परिवार में एक दूसरे को इज्जत देंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो आपका परिवार एक सुंदर ख्रिस्ती परिवार होगा और आने वाली पीढ़ी हमसे इन अच्छे संस्कारों को सीखेगी। आज क्यों बहुत से परिवार टूटने बिखरने लगे हैं? क्योंकि हम में प्यार, सहनशीलता, क्षमाशीलता की कमी है। आज की पढ़ी लिखी शिक्षित पीढ़ी एक अहंकार भरी पीढ़ी है। कोई भी झुकना नहीं चाहता। हर एक खुद को बुद्धिमान समझता है और यह समझता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो क्यों झुकूँ, क्यों माफ़ी मांगूँ। इस तरह से कोई भी विनम्र नहीं है और नतीजा यह होता है
कि परिवार टूट जाता है। पति पत्नी अपने जिद और घमंड में अड़े रहते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर बैठते हैं, क्योंकि बच्चों को तो माँ और पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है। यदि बच्चे माँ के साथ हैं तो वह सब कुछ तो दे सकती है, लेकिन पिता का प्यार नहीं दे सकती। वैसे ही यदि बच्चे पिता के साथ हैं तो वह सब कुछ दे सकता है, लेकिन माँ का प्यार नहीं। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं सही हूँ और दूसरे गलत हैं, या आप अधिकतर लोगों में गलतियाँ निकालते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है और हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। इसलिए यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपकी बातें मीठी होंगी, यदि आप दूसरे की सेवा सत्कार और दया धर्म करने वाले इंसान हैं, तो कौन आपका विरोध करेगा? कौन आपकी बुराई करेगा? मैं सोचती हूँ कोई भी नहीं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में बाइबल यह भी कहती है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। इसलिए अगर हम दूसरों की चुगली ना कर या उन्हें दोष ना देकर उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमारी भी प्रशंसा की जाएगी। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, वही हमें वापस मिलेगा। और तो और शायद हम लोगों की नज़रों से बच सकते हैं और अच्छा बनने का ढोंग रच सकते हैं, लेकिन प्रभु तो हमारे हृदय की था लेता है। प्रभु की नज़रों से हम नहीं बच सकते। वही सर्वज्ञानी और न्याय करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वज्ञानी पिता, मुझे सिखाइए कि मैं यह अपेक्षा दूसरों से ना करूं कि वे अपना चाल चलन बदलें, लेकिन मैं अपने जीवन का सुधार करूं। मुझे अपने खुद की कमी और कमजोरियों को देख सकने की कृपा दीजिए। मुझ में जो कमियां हैं उनसे उठने की कृपा मुझे दीजिए प्रभु। मुझ में दूसरों की बुराई करने की आदत है प्रभु जी। दूसरों में कमियां निकालने की आदत है। मैं खुद को दूसरों से अच्छा समझती हूँ, बुद्धिमान समझती हूँ। हे प्रभु, मुझे स्पर्श कर, ताकि मैं दूसरों में अच्छा ही देख सकूं, उनकी प्रशंसा कर सकूं। मैं अपने भाई बहनों में तुझे देख सकूं और उन्हें प्यार और सम्मान दे सकूं। आमीन।